हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, इस समय 6:45 बजे हुए हैं और परी स्कूल जा चुकी है और इनके डैडा जो है तो वो नीचे एक्सरसाइज करने के लिए गए हैं और विराट जो है तो अभी यहीं कहीं होगा, जो कि अभी आपको वीडियो में कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। तो फ्रेंड्स आज जो है तो मेरा काम जो है ज़बरदस्ती का मतलब बढ़ गया। वैसे तो ये डस्टिंग जो है तो डेली का काम है, बट आज ज़्यादा डीपली करनी पड़ रही है इसलिए क्योंकि कल नाइट में बहुत तेज़ धूल भरी आंधी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हवा बहुत तेज़ चली थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर तक आ गई। और ये आप देख सकते हो कि पहला ही रूम है सिटिंग जहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डस्ट आ गई है। और जो भी गेस्ट वगैरह आता है या जो भी आता है या ना भी आए, हम लोग खुद भी सबसे ज़्यादा इसी रूम में बैठना उठना होता है, तो इस वजह से इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वैसे सच बताऊँ हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरे एक हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है, समझ में नहीं आ रहा किस तरह का पेन है क्या है, और राइट हैंड में ही है तो काम करते नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी भाई करना तो पड़ेगा। जो कि ये बोल रहे थे अभी मेरे हस्बैंड कि तुम कुछ मत करना और अभी मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ और उसके बाद मैं सब कुछ मतलब सफाई कर दूँगा और मसाज करवा लूँगा। तो मैंने भी सोचा यार कितना उनसे मैं करवाऊँगी, और खुद का जो जितना भरोसा आप करके काम कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा दूसरे पे नहीं करना चाहिए। ये मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना कि मेड वगैरह के सहारे होते हैं, तो वैसे मेरे पास तो फ़िलहाल सच में कोई मेड नहीं है, कोई हाउस हेल्पर नहीं है। मैं जो भी करती हूँ खुद से करती हूँ या मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि वो हाउस हेल्पर के सहारे ही रह जाते हैं, बोलते हैं कि मेरी आदत नहीं है। लेकिन देखिए आदत तो बनाने से बनती है ना। तो हाउस हेल्पर है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर को भी थोड़ा सा काम में लगाए रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि फ़ायदा हमारा ही होता है, घर भी साफ़ सुथरा रहता है और हम खुद भी फिट रहते हैं। तो इसलिए मैंने इनका भी वेट नहीं किया, मैंने खुद पे भरोसा किया कि जैसा भी पेन हो कुछ हो, लेकिन मैं करूँगी, मैं जैसे भी कर पाऊँ मैं करूँगी पूरे घर की सफाई। घर की तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ इस वाले कमरे को तो करना ही करना था। देखूँगी आगे कितना मेरा हाथ साथ देता है, तो फिर अंदर का भी थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ कर ही दूँगी। तो ये वाली दीवार भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रास मैटिंग है ना, तो इस पर तो डस्ट ज़्यादा आ जाती है और अलग से दिखाई भी देती है। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ उसको भी साफ़ कर लूँ। पहले सोचा था कि पानी से करूँगी धुलाई वगैरह, लेकिन नहीं करा क्योंकि हाथ जो है तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा कर लूँ, उसके बाद बैठ के थोड़ी देर आराम कर लूँ, क्योंकि अगर लगातार करूँगी ना तो फिर हो सकता है ज़्यादा ही दिक्कत हो जाए। और यहाँ पे देखिए क्लीनिंग के बाद ना यहाँ मनी प्लांट में पानी हो गया था कम, तो मैंने उसमें भी डाल दिया, क्योंकि ये जो ऐसे हम पानी में लगाते हैं ना तो इसमें पानी का हमेशा ध्यान रखना होता है कि पानी कम ना हो जाए, क्योंकि अगर पानी कम हो गया ना तो फिर वो प्लांट जो है वो सूखने लग जाता है। तो बस यही कारण था कि मैं इसको रोज़ चेक करती रहती हूँ कि इसका पानी ना कम होने पाए। तो देखिए यहाँ पे इस रूम की डस्टिंग वगैरह मैंने बहुत ही अच्छे से कर ली है, और करने के बाद अब मैं इसमें लगा दे रही हूँ झाड़ू, क्योंकि विराट बहुत ज़्यादा अंदर बाहर कर रहा है और सारी डस्ट पूरा पीछे तक लेके जाता है और बेड पे चढ़ जाता है ना, तो बेड भी गंदा हुआ जा रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया झाड़ू, और अब सच में हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर मैंने 1 कप ले ली कॉफ़ी, और यहाँ देखिए मैं मूव लेकर के बैठी हूँ, क्योंकि पेन जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मतलब बिना कुछ करे भी हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा मूव लगा लेते हैं, तो थोड़ा तो रिलैक्स हो ही जाएगा। बट सच बताऊं कि जब मैं ओवर वॉशिंग कर रही थी बाद में, तब भी मेरे हाथ का पेन नहीं गया था। मैंने बहुत कुछ इस हाथ के लिए करा, तो अब सोच रही हूँ कि 2-3 दिन ऐसे ही मालिश और सिकाई वगैरह करके देख लेती हूँ। अगर उससे आराम मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। क्योंकि ये होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें कभी अनदेखा कर जाओ तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो देखिए आज तो गर्मी भी वैसे हो ही रही है, और हवा आज इस समय सुबह के टाइम ना हवा अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी मैं काम करते करते थक गई, और जो हाथ का दर्द है वो तो ज़्यादा ही है, उस वजह से मुझे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम से बैठ गई, और बैठने के बाद जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ ना, तब फिर मैंने उठाया एक डस्टर और लेकर के आ गई हूँ मैं बेडरूम में। और यहाँ पे मैंने पहले करा है एसी की क्लीनिंग, क्योंकि इस पे भी थोड़ा सा डस्ट दिखाई दे रहा था, और उसके बाद मैंने बेड का जो हेडबोर्ड होता है उसको मैंने साफ़ कर लिया। बाकी बेडशीट वगैरह मैं पहले ही ठीक कर चुकी थी, आज बिस्तर मैंने पहले ही उठा लिए थे। और सच बताऊँ तो मैंने क्या उठाए थे, इन्होंने ही उठा दिए थे ज़्यादातर मेरा हेल्प करा ही लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ऊपर की क्लीनिंग सारी हो गई। साइड के टेबल और जो वॉच लगी हुई है तो उसके ऊपर भी मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे ना कि ये वॉच ऐसे रख रखी है यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये गिफ्टेड है। तो ये साइड में इसलिए रख रखी है क्योंकि विराट इधर की साइड पे सोता है ना, तो वो टेबल पे हाथ मार देता है, तो कई बार ये वॉच गिर चुकी है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे रख दी है। और रीज़न ये भी है कि रात में जो अंधेरे में रहता है ना, हल्की रोशनी में, तो उसमें ये दिख जाती है कि क्या टाइम हुआ है। तो बस इसी कारण से यहाँ पे रखी। फिर देखिए मैंने टीवी के ऊपर भी लगे हाथ मार लिया कपड़ा। और फिर जब एक काम करो ना तो लगता है लाओ ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो वॉल और वगैरह मुझसे जितना हो पाया मैंने सब कर लिया। और करने के बाद अब मेरी हालत बहुत पतली हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मैं आके बैठ गई हूँ कूलर के पास, और यहाँ मैं पानी गर्म करके लाई हूँ और कर रही हूँ हाथ की सिकाई, क्योंकि हाथ ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो मैंने यहाँ पे करीब 10-15 मिनट बैठ के अच्छे से गर्म पानी में नमक डाल के हाथ की सिकाई करी है। और सिकाई करने के बाद अब मैं जाऊँगी यहाँ से नहाने के लिए, क्योंकि टाइम होता जा रहा था और जब मैं नहाती नहीं हूँ ना तो फिर मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है एक टेंशन की वजह से कि इतना टाइम हो गया अभी तक मैं नहा नहीं पाई। तो बस ये यहाँ पे करने के बाद मैं जाती हूँ नहाने। और नहा धो के देखिए मैं आ गई किचन में। यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:15 का लगभग हो रहा है, क्योंकि बिट्टू भी आने वाली है। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ सलाद, क्योंकि आज खाना मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि ये बोल रही थी तुम्हारे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द है तो खाना वगैरह कैसे करोगी जी, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया है। और ये खाना बाहर से लेकर के आया, तो मैंने कहा चलो सलाद काट लेते हैं कि बच्चे भी खाएंगे, और सलाद खाना वैसे भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे कट कर लिया मैंने सलाद, बाकी खाना ये बाहर से ही लेकर के आ गए हैं। तो सच बताऊँ, अब मुझे अपनी पहले की गई गलतियों पे बड़ा वो होता है कि मैं पहले इनको समझती थी कि ये ऐसे वैसे, लेकिन आज लगता है कि नहीं, ये मुझे हद से ज़्यादा मतलब प्यार भी करते हैं तो और मेरी हर तरह से केयर भी करते हैं। रेडी हो चुकी थी खाना बनाने के लिए, लेकिन फिर ना ये बोले कि हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा है आज, तो खाना मत बनाओ, तो फिर मैंने नहीं बनाया है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने सलाद काट लिया है, जो कि अभी आपको दिखाया है, ये देखिए। तो सलाद मैंने काट लिया क्योंकि खाने के साथ ना गर्मी में सलाद खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुकुम्बर टोमेटो वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कट गया है सलाद मेरा यहाँ पे, और खाना वो बाहर से लेकर के आए हैं। तो अभी फ़िलहाल लाइट नहीं आ रही, इसलिए ना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, और बाहर से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी। अभी थोड़ी देर ना लाइट का वेट कर लेती है, क्योंकि अब मैंने आपको जैसे कल वाले वीडियो में बताया था कि लाइट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू हो जाता है, जब गर्मियों के समय में रात में भी और दिन में भी, मतलब लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। अभी आप देख सकते हो कितना पसीना मेरा निकल रहा है। और अभी फ़िलहाल के लिए कूलर चल रहा है, एसी नहीं चल सकता है, क्योंकि मेरा जो मतलब इन्वर्टर है ना, वो मतलब इन्वर्टर तो 2 बैटरी वाला है, लेकिन जो मेरा एसी है वो मेन इन्वर्टर से नहीं चल सकता है। वो मतलब मुझे पता नहीं कि क्या उसमें होगा, क्योंकि अब जो भी नए एसी आ रहे हैं वो इन्वर्टर चल जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं चल पाता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वेट करेंगे लाइट का, लाइट आ जाएंगी तभी खाना खाएंगे, क्योंकि इतनी गर्मी में ना खाना खाने को बनता नहीं है। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा वेट कीजिए, लाइट आ जाती है फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो देखिए बस यही खाना लेकर के आए हैं। पनीर की सब्ज़ी है, भरता है, रोटी है और चावल है। बाकी सलाद मैंने घर पे ही काट लिया था। तो बस चलिए अब बैठ के हम लोग खाते हैं खाना, क्योंकि लाइट भी आ चुकी है। और खाने के साथ साथ ये वाले व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसलिए ये वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग मुझे कमेंट भी करके बताइए कि मेरे वीडियो में क्या कमी है जो मतलब ज़्यादा नहीं दूर तक जा पा रहा है। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। बाय बाय।